नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भागती। सुलोचना मन ही मन सोचने लगी, सच में भगवान की लाख लाख शुक्र है कि मोहन ने मुझे बचा लिया है। ऐसे में मैं उसका कितना भी तारीफ करूँ कम है, उसे कितना भी धन्यवाद कहूँ तो भी कम है। सुलोचना और मोहन के बीच में वार्तालापों का दौर चलता रहा और नाव आगे बढ़ती रही। दोनों बातों बातों में अपने अपने घर की खबरें भी कहने लगे। सुलोचना धीरे से मोहन के परिवार के बारे में पूछते हुए कहने लगी, आपके परिवार में कौन कौन है? जवाब में मोहन कहता है, हमारे परिवार में माँ जी है, मेरा बड़े भाई साहब है, भाभी जी और उनके एक बेटा है बिट्टू, और मेरी एक बहन है, उसका नाम सुभद्रा। 2 वर्ष पहले उसकी शादी हो गई है। मेरे बाबूजी को गुजरे हुए बहुत बरस हो गए हैं। पहले वह नाव वही चलाते थे। अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। 2-3 दिन बीमार रहने के पश्चात चल बसे। तब मेरा उम्र यही कोई 10-12 वर्ष रहा होगा और मेरी बहन 8-10 वर्ष की होगी। तब से बाबूजी का नाव मैं ही संभालने लगा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। मैं बाबूजी का नाव लेकर इस गोमती नदी में अपना किस्मत को सुधारने को आ गए। शंका भरे लहजे में सुलोचना पूछती है, तो क्या आपका किस्मत सुधर गया? कुछ देर तक खामोश रहकर मोहन आक्षेप भरी लहजे में कहने लगा, हाँ, किस्मत सुधार गया। तब से लेकर आज तक लगभग 10 से 12 वर्ष हो गया है। यहीं पर गोमती नदी में अपना किस्मत को ढूंढ रहा हूँ, परंतु कहते हुए मोहन फिर से रुक गया। कुछ देर तक दोनों ही चुप रह गए। तभी अचानक सुलोचना कहने लगी, लगता है आप अभी तक अपना किस्मत को ढूंढते ही रह गए, परंतु मिल नहीं रही, यही ना? कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात आवेग भरी आवाज में मोहन कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरी किस्मत तो नहीं मिली पर अचानक कल तुम मिल गई। आज तक मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जैसा कि कल हुई थी, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो ना। तुम्हें नाव में चढ़ने की आदत भी नहीं है ना, इसलिए शायद डर के मारे तुम गिर गई थी। मैं तो सोच रहा था कि पानी वाले कोई जानवर तुम्हें खींच कर ले गई होगी। अगर ऐसा होती तो तुम्हें बचा पाना मुश्किल हो जाती। भावनाओं में आकर सुलोचना कहती है, तो क्या होता? अच्छा ही होता। मुझे अपने जीवन से मुक्ति मिल जाती। आवेग भारी लहजे में मोहन कहने लगा, क्या कह रही हो? कोई मर जाने पर उसे मुक्ति मिलती है क्या? मेरे माँ जी कहती है कि कोई मरने का बाद भी उसे फिर से जन्म लेने पड़ते हैं और इस धरती पर रहकर बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। मोहन की बातें सुनकर सुलोचना एकाएक भावनाओं में आ जाती है। साथ ही मोहन के मुंह से अचानक तुम शब्दों को सुनकर सुलोचना अवाक सी रह गई। खामोश होकर करुणामयी दृष्टि से मोहन की ओर अपलक निर्लिप्त रूप से देखती रह गई, परंतु कुछ कह ना सकी। भीतर से उसका तन मन उद्वेलित होती चली गई और मोहन को लेकर सुलोचना भावनाओं की गहराई में डुबकी लगाने लगी। काफी देर के पश्चात मोहन खुद ही मौन तोड़ते हुए कहने लगा, बहुत देर से केवल मैं ही बकबक करता जा रहा हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कह रही हो। सुलोचना अभिमान भरे लहजे में धीरे से कहने लगी, मैं भला क्या कहूँ? एक नाचने गाने वाली लड़की के भला कोई जीवन कथा होती है क्या? जवाब में मोहन कहने लगा, क्यों नहीं होती? तुम्हारे भी तो गांव है, घर में माता पिता, भाई बहन, औरों की तरह तुम्हारे भी तो भाई बहन है ना? वही तो कथा है, बस वही सुना दो। मोहन की बातें सुनकर सुलोचना अपनी पुरानी ख्यालों में खो गई और खामोश बैठकर सोचती रह गई। तभी कुछ देर बाद एकाएक उसके मुंह से आवाज निकालने लगी और धीरे से कहने लगी, हमारा तो गांव, घर परिवार सभी कुछ उजड़ गई है। मुझे पूरी कहानी नहीं मालूम है, क्योंकि जब तक हमारे घर उजड़ चुकी थी, मैं केवल साल भर की थी। सारी बातें मैं अपनी नानी जी से सुनी हूँ। मेरी माँ और पापा जी लगभग एक ही जगह पर रहते थे। जंगलों के पास ही हमारा बस्ती थी। पापा जी उस जंगलों के पहरेदार थे
और मेरी माँ अपने परिवार के साथ उसी जंगलों के पास के बस्ती में रहती थी। मेरी माँ जब जब जंगलों में लकड़ी बीनने तथा पशुओं को चराने को जाती है तो माँ के साथ पापा जी का प्यार संबंध बन गया और यही प्यार की खाली पन्नों पर मेरा नाम लिख दी गई। घर परिवार तथा गांव वालों को जब पता चला तो दबाव में आकर पापा जी मेरी माँ से शादी करने को राजी हो गए और शादी के चौथे महीने में मेरी जन्म हो गई। गांव वालों के दबाव में पापा जी मुझे और मेरी माँ को अपने घर में ले गए, परंतु वहां पर मेरी माँ तथा मुझे बहुत जलील किया गया। फिर भी पापा जी कोशिश करते रहे कि उनके माता पिता तथा घर के और लोग मेरी माँ को अपने घर में बहू के दर्जा दे, परंतु फूटी किस्मत है हमारी कि ऐसा ना हो सके। पापा जी के घर वाले दूसरी लड़की से उनके शादी करवा दिए। कहते हैं कि मेरी माँ मेरी ही तरह बदसूरत थी, जैसा कि जंगलों में रहने वाले होते हैं, परंतु अब की बार जो औरत मेरे पापा जी के पत्नी बनकर आई है वह बहुत खूबसूरत तथा पढ़ी लिखी है। लोगों ने मेरी माँ पर दबाव बनाते रहे ताकि माँ मुझे लेकर वापस जंगलों में आकर रहे। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे, पर मेरी माँ इस बात पर कतई राजी नहीं थी। ऐसे में हमें आंगन के पिछवाड़े में एक कमरा दी गई, जहाँ रहकर मेरी माँ नौकरानी की तरह घर की सारे कामकाज करती रही। मगर पिताजी बात बात पर मेरी माँ से दुर्व्यवहार करते रहे तथा मारपिटाई करते रहे ताकि तंग होकर माँ वहाँ से निकल जाए। उनके घर वाले अर्थात मेरे दादाजी, दादी जी तथा बुआ जी, चाचा जी तथा नई माँ हमेशा उनको जलील करती थी। कहते कहते सुलोचना के गले की स्वर भीग गई। ऐसे में वह चुप हो गई, उसकी आंखें डबडबा गई। मोहन भी इस बात का ख्याल करते हुए चुपचाप रह गया। मोहन अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाकर सुलोचना को अपने आंसू पोंछने का मौका देता है तथा उसे लेकर मोहन के मन में संवेदनाओं की भावनाएं जागृत होने लगा। ऐसे में फिर से बड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। फिर एकाएक मौका पाकर मोहन पूछने लगा, फिर क्या हुआ? सुलोचना अपनी आंचल से चेहरे को पोंछते हुए धीरे से कहने लगी, उसके बाद वही हुआ जो भगवान के द्वारा हमारे लिए मंजूर करके रखी गई थी। चारों दिशाओं से जलील होने के बावजूद भी मेरी माँ वही पड़ी रही तो एक रोज उनके चरित्र पर दाग लगा दी गई। सभी ने कहने लगे, घर में रहे नौकर के साथ मुंह काला कर ली। इस बात पर उसको तो नौकरी से हटा दिया, पर मेरी माँ को बहुत मार पिटाई करके घर से निकाल दी गई। इस तरह के अपमान मेरी माँ सहन नहीं कर पाई। फिर एक रोज घर में रखे हुए खेत में फसल में लगे कीड़े मारने की दवाइयों की जितना भी शीशियां थी सभी को एक साथ मिलाकर पी गई, जो कि जहर होती है, और मेरी माँ चल बसी। अब केवल मैं वहाँ रह गई। कुछ दिन के पश्चात मेरे पिताजी ने मुझे गोद में उठाकर उस बस्ती में लेकर आ गए जहाँ पर मेरी नाना नानी जी रहते थी। वहाँ पर उनसे यह कहकर विनती किए कि जंगली जानवर ने आकर मेरी माँ को उठाकर ले गया और खा गया। ऐसे में इस बच्ची की देखभाल कौन करेगी? आप लोग पाल पोस कर बड़ा कर दो, फिर हम लोग आकर ले जाएंगे। मेरे नाना नानी जी इसे सच मान लिया है और मुझे पाल पोस कर बड़ा करते रहे। 2-3 साल और बीत गई कि मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई। मोहन अपना नाव चलाता रहा, कभी दाहिने तो कभी बाईं ओर ताकते हुए नाव को आगे बढ़ाता चला गया और सुलोचना के कहे बातों को सुनता रहा। सुलोचना अपनी दास्तान सुनाते सुनाते कभी कभी भाव विभोर हो जाती है और कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। ऐसे में मोहन के उकसावे के कारण फिर से कहना शुरू करती है। ऐसे में सुलोचना कहने लगी, जब मैं 3-4 वर्ष की हो गई तो मेरी मौसी की शादी हो गई। शादी के बाद मेरी मौसी जी शहर को चली गई, जहाँ पर मौसा जी रहते थे। मौसा जी को जब मेरी जानकारी मिला तो उन्हें मेरे पिता के कहे कहानियों पर संदेह हुआ और अब तक मेरी कोई खोज खबर न लेने पर संदेह और भी गहरा गई। ऐसे में मौसा जी जब पूरा विषय को पता करने की कोशिश किया तो उनको सारी कहानी पता चल गई और यह भी पता चल गया कि मेरी माँ को लेकर झूठी कहानी बनाई गई थी। एक रोज मेरी मौसी और मौसा जी दोनों मिलकर मुझे साथ लेकर जब मेरे पिता के घर में गए तो उन लोगों ने मुझे अपने साथ रखने की इच्छा जताई। तब से मैं वहीं पर रहने लगी
और इसी बीच में मेरी माँ के मरने की सारी घटनाओं की जानकारी हासिल कर ली। परंतु इस तरह से सभी जानकारियां हासिल करके मैं क्या करती? मुझे उन सभी पर घृणा आने लगी और क्रोध भी आने लगी। मुझे खूब लाड़ प्यार से रखे ताकि मुझे कुछ पता ना चल पाए और मैं किसी के लिए मुसीबत ना बन जाऊं। साल भर बाद एक रोज एक व्यक्ति हमारे घर में आए और मुझे स्कूल में दाखिला करवाने के नाम पर मुझे साथ लेकर गया। लगभग महीने भर वह व्यक्ति मुझे अपने साथ रखा और मुझे एक शहर से दूसरा शहर, एक गांव से लेकर दूसरे गांव में डोलते रहे और नाटक मंडली के साथ रहने लगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।